हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है गर्भ निरोधक दवाइयाँ। तो इसमें जो आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, गर्भ निरोधक दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे उनको लेना चाहिए, ठीक है, उनकी कितनी कितनी मात्रा होती है, डोजेस के बारे में ये हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में बताई गई आपको जानकारी आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं है। ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। तो इसमें बताई गई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप खुद ट्राई नहीं करें। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें बताई गई जो भी नॉलेज है वो केवल आपके एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सब कौन सी मेडिसिन है, एमटीपी किट, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर किसी के प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो उसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए कौन सी किट यूज ली जाती है, किस नाम से मार्केट में वो अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा उसमें कंपोजिशन पाया जाता है साल्ट का। तो जो एमटीपी जो किट है, ठीक है, मार्केट में एमटीपी किट के नाम से ये अवेलेबल है। इसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो होता है, इसमें एक होता है मेफिप्रिस्टोन और एक होता है मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा है इस तरह साइड में जो इमेज बनी हुई है उसके अंदर, इसमें ये होता है कॉम्बी पैक ऑफ मेफिप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल टैबलेट। दो इसमें साल्ट होते हैं। इसमें जो टैबलेट पाई जाती हैं वो होती हैं 5 टैबलेट होती हैं, ठीक है। ये एक ऊपर वाली और उसके बाद ये 4 होती हैं। तो ये होती है मेफिप्रिस्टोल, ठीक है, मेफिप्रिस्टोन होती है, और ये होती है मीजोप्रोस्टोल। अब इसका जो यूज है वो है अबॉर्शन के लिए और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसमें इसको यूज लिया जाता है। अब इसकी जो डोज है किस तरह से इसको लिया जाता है, तो जो फर्स्ट टेबलेट है आफ्टर मील, ठीक है, खाने के बाद ओरली इसको लिया जाता है। ये जो फर्स्ट टेबलेट है ये वाली आपको बड़ी सी दिख रही है, इसको लिया जाता है कब, खाना खाने के बाद में। एक टेबलेट ओरली लेते हैं इसको, ठीक है, मुख के द्वारा। इसके बाद जो दूसरी टेबलेट है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है, ये वाली, ये सेकंड टेबलेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ टेबलेट है। तो जो सेकंड टेबलेट है उसको लिया जाता है, वो जो फर्स्ट टेबलेट ली उसके 12 घंटे बाद इस टैबलेट को लिया जाता है, दूसरी टैबलेट को। इस टैबलेट को ओरली भी ले सकते हैं और वेजाइना के अंदर भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी टैबलेट, ये है, इसको लिया जाता है 1 घंटे के बाद, ठीक है। जो हमने ये लिया आपने, ठीक है, फर्स्ट टैबलेट ले लिया आपने ओरली, उसके 12 घंटे के बाद ये सेकंड टैबलेट ले ली। उसके बाद इस टैबलेट, सेकंड टैबलेट को लेने के 1 घंटे बाद फिर इसको ले सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टैबलेट है वो भी क्या ली जाती है, 24 आवर ली जाती है। आफ्टर 24 घंटे के बाद इस टैबलेट को ले सकते हैं। और जो पांचवी टैबलेट है वो ली जाती है 1 घंटे के बाद। ये जो टैबलेट्स हैं वो ओरली और वेजाइना दोनों के थ्रू क्या है, इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये है एमटीपी किट। नेक्स्ट जो है वो है अनवांटेड किट। इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है ये अनवांटेड किट और एमटीपी किट, दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। एक जैसी इसमें क्या होती है, मेडिसिन होती है, और दोनों के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन भी सेम होती है। इसमें अगर हम देखा जाए तो इसका जो कंपोजिशन है वो होती है मेफिप्रिस्टोन होती है और मीजोप्रोस्टोल, दो तरह की इसमें कंपोजिशन होती है। ये जो टैबलेट होती है ये ओरली ली जाती है। इसके बाद ये जो 4 टैबलेट हैं वो कैसे ली जाएंगी, ओरली भी ले सकते हैं और वेजाइना के अंदर भी इसको रख सकते हैं। और इसका जो यूज है वो है एबॉर्शन के लिए या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ये यूज में ली जाती है। इसकी जो डोज है वो सेम है उसी तरह से जैसे एमटीपी जो किट है उसमें जो टैबलेट आती है उसके जैसी है। इसमें फर्स्ट टैबलेट आफ्टर मील, ठीक है, खाना खाने के बाद फर्स्ट टैबलेट लेंगे।
उसके बाद जो सेकंड टैबलेट है वो आफ्टर 12 आवर के बाद, थर्ड टैबलेट आफ्टर 1 आवर और 4 टैबलेट आफ्टर 24 आवर ली जाती है, और फिफ्थ जो टैबलेट है वो आफ्टर 1 आवर ली जाती है। ठीक है, ये जो 4 टैबलेट हैं वो, और ये है फर्स्ट टैबलेट, इसको ओरली लेते हैं, और ये जो 4 टैबलेट है उनको ओरली भी ले सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, वेजाइना के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं एम पिल, या फिर जो इमरजेंसी पिल भी इसको कह सकते हैं, अनवांटेड 72 आवर। इसमें जो साल्ट जो पाया जाता है वो है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल इसमें साल्ट पाया जाता है। इसका जो है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान, ठीक है, इसको लिया जाता है और 72 आवर से पहले पहले इस मेडिसिन को लेना होता है। इसकी जो डोज है वो होती है 1 टैबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसकी जो टैबलेट है इसमें केवल एक ही टैबलेट आती है और उस टैबलेट को लिया जाता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, और 72 आवर से पहले पहले इस मेडिसिन को लिया जाता है। इसका जो साल्ट होता है वो होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। इसके बाद है इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग और स्टमक पेन, ब्लीडिंग, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है माला डी और माला एन। ये भी क्या है, एक तरीके से गर्भ निरोधक मेडिसिन है, गर्भ कह सकते हैं, ड्रग्स हैं। ठीक है, 2 तरह की आती है, एक आती है माला डी और एक आती है माला एन। ठीक है, तो जो माला डी है वो गवर्नमेंट्स के थ्रू दी जाती है, फ्री सप्लाई होती, सॉरी ये उसमें आती है, क्या बोलते हैं इसको, मार्केट में अवेलेबल होती है। और ये जो माला एन होती है वो होती है गवर्नमेंट की सप्लाई, इसमें किसी भी तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं दिया जाता है। माला एन और माला डी में क्या है, ये आपको फार्मा से या फिर जो मार्केट है उसमें अवेलेबल होती है, इसके पैसे देने होते हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन होती है वो वही है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल है और एथाइनलेस्टेरिल। 2 इसमें साल्ट पाए जाते हैं, माला डी में और माला एन में। ठीक है, दोनों में फर्क केवल इतना ही है, साल्ट दोनों में सेम है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल और एथाइनलेस्टेरिल, लेकिन फर्क केवल इतना है, एक गवर्नमेंट की सप्लाई से मिलती है और एक क्या है, मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस होते हैं इरेगुलर पीरियड्स में, इसको यूज में ले सकते हैं। अगर किसी महिला को क्या है कि जो माहवारी आती है वो इरेगुलर होती है, टाइम से नहीं आती है, आगे पीछे आती है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी बाद में आ जाती है, तो उसको रेगुलर करने के लिए भी ये जो टैबलेट है वो क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी क्या कर सकते हैं, महिलाएं इस टैबलेट को खा सकती हैं। अब इसको खाते किस तरह से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो डोज को जो स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन इस टैबलेट को लिया जाता है। इसमें क्या आते हैं, 21 टैबलेट होती हैं। ठीक है, हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, हार्मोनल ये हैं, इसमें ये होते हैं एथाइनलेस्टेरिल और लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, ये हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। तो एक टैबलेट डेली की इसमें लेनी होती है, 21 टैबलेट इसमें आती है। और कब स्टार्ट करनी होती है, इसमें माहवारी के 5वें दिन से इसको स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, अगर बाई चांस एक और बात इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें 7 टैबलेट आयरन की होती है। ठीक है, वो कब ली जाती है, जैसे कि मेंसेस स्टार्ट हो जाता है तो उस दौरान क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, तो ये टैबलेट आयरन की होती है, तो उस टाइम उनके आयरन को बढ़ाने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। और इसमें अगर बात करें कि अगर महिला ने क्या लिए कि टैबलेट आपने 5वें दिन से स्टार्ट कर दिए, डेली के उसको एक टैबलेट लेनी होती है, 21 टैबलेट होती हैं। अगर महिला बाय चांस किसी दिन एक टैबलेट को भूल जाती है, नहीं लेती है, तो दूसरे दिन वो 2 टैबलेट ले सकती है। लेकिन अगर वो दूसरे दिन भी भूल जाती है और तीसरे दिन उसको लेनी होती है तो 3 टैबलेट वो नहीं ले सकती है। तो ये जो साइकिल है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और दोबारा से ही उसको क्या करना पड़ता है, दोबारा उसकी मेंसेस आती है तो उसको दोबारा से दूसरा पत्ता लेकर के और फिर 5वें दिन से ये दवाइयाँ क्या करनी पड़ेंगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि 5वें दिन से इसको स्टार्ट करते हैं और 21 जो टैबलेट होती हैं, डेली की एक टैबलेट ली जाती है। अगर किसी दिन भूल जाती है तो
दो टैबलेट ले सकती है वो, लेकिन अगर वो दूसरे तीसरे दिन में भूल जाती है तो 3 टैबलेट नहीं ले सकती है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उस टैबलेट को नहीं लेना है और दोबारा से ही उसको आपको क्या एक नया पत्ता ला करके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके जो साइड इफेक्ट दिखते हैं। वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं इनके साइड इफेक्ट के, लेकिन फिर भी किसी किसी महिलाओं में क्या है ये साइड इफेक्ट दिख जाते हैं। तो ये होता है इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, हाई बीपी हो जाता है, स्टोमक पेन, ठीक है, एक्ने भी निकल जाते हैं, कील मुहासे होते हैं ना, वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं, किसी किसी महिलाओं में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है अनवांटेड 21। अब ये जो टैबलेट्स हैं उसमें क्या होता है, आयरन की टैबलेट नहीं होती है, होती तो वही माला डी माला एन की जैसे ही होती हैं, वही इसमें कंपोजिशन होता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है और एथाइनिल एस्ट्रेडियोल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 7 जो आयरन की टैबलेट है वो नहीं होती हैं। इसके यूजेस भी सेम वैसे ही हैं, इरेगुलर पीरियड्स में इसमें लिया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए लिया जाता है, ठीक है। और इसको स्टार्ट कब करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मेंसुरेशन, ये ध्यान में रखना है, मेंसुरेशन के फर्स्ट दिन से इसको स्टार्ट करते हैं। वो 5वें दिन से स्टार्ट करनी होती है, लेकिन ये क्या करनी होती है, फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी होती है, 1 टैबलेट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ गर्भनिरोधक जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनके बारे में बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।